एवरीवन। तो आज हमारे राइटिंग का क्लास है, ठीक है। तो आज हम राइटिंग के ऊपर सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि हमें राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे कैसे उसको स्पीड अप करना है, ठीक है। तो राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। मतलब जैसे कि अगर कोई भी आप चीज़ें स्टार्ट करते हो ना, तो राइटिंग से ही करते हो स्टार्ट, ठीक है। कोई भी चीज़ आप करते हो तो लिख के ही स्टार्ट करते हो, तो आपकी राइटिंग इम्प्रूव होती है। तो आपका जो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन बनता है, आप बहुत सारे टाइम सेव कर सकते हो। क्योंकि सपोज करो आपकी राइटिंग बहुत ही स्लो है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एक पेज को आप लिख रहे हो 2 घंटे में, बेसिकली उतने घंटे में नहीं लिखा जाता है, एक पेज को आप लिख रहे हो आधा घंटे में, तो आपका टाइम बहुत जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, आपको इम्प्रूव करना है। इसलिए मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको मैं पहले इम्प्रूव करवाती हूँ राइटिंग, ठीक है। ताकि उन्हें एक पता हो कि हाँ, हमें टाइम भी बचाना है और हमें अच्छे राइटिंग भी इंप्रेशन करना है। आप एग्ज़ाम्स में जाओगे तो एग्ज़ाम्स में आपके सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है वो राइटिंग ही होता है। क्योंकि अगर जो कोई भी एग्जामिनर एग्ज़ाम चेक कर रहा है तो वो पहला इंप्रेशन दिखेगा ना, अरे हाँ इसने बहुत अच्छे से लिखा है। भले आपने गलत लिखा, मतलब आंसर्स गलत लिखे हो, बट हाँ आपकी राइटिंग वो जो होता है वो इम्पैक्ट देती है, ठीक है। इसकी वजह से आपकी राइटिंग इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। पहला पॉइंट आ जाता है द फिजिकल सेटअप, ठीक है। फिजिकल सेटअप में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो फिजिकल सेटअप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपना हम कैसे बैठे वो नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है। हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम कैसे भी लिखते हैं, हम बेड पे बैठ के लिखते हैं, यहाँ बैठ के कई कैसे भी लिखते हैं, और फिर हम कहते हैं कि अरे मैं आलस आ रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है पोस्चर, ठीक है। हमारा जो पोस्चर होता है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। हम एकदम जब चेयर पे हम बैठते हैं तो हमारी जो बैक होती है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। तो सिप अप राइट, हमारी बैक जो होती है वो स्ट्रेट होना चाहिए। किसी चीज़ से भी आप सपोर्ट कर लो उसको, ठीक है, चेयर से या फिर किसी चीज़ से भी आपको स्ट्रेट बैठना है। दूसरा होता है लाइटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो किसी भी डिम लाइट में तो ये पक्का है कि आपको नींद आएगी। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारी जो बॉडी होती है वो एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन, ठीक है। तो ये हार्मोन बेसिकली कब रिलीज़ होती है, जब लाइट एकदम धीम हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए देखते हैं आप जब आपको सोना होता है तो आप लाइट बंद करके सोते हो, ठीक है। इसकी वजह से आपकी बॉडी में वो हार्मोन रिलीज़ होता है और फिर आपको नींद आने लगती है। तो इसीलिए अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको मेक श्योर करना है कि लाइटिंग वहाँ पे बहुत ही अच्छी हो, ठीक है, ब्राइटनेस हो वहाँ पे, ताकि आपको नींद ना आए। तो इसके पीछे का ये रीज़न है। तो आपको लाइटिंग बहुत अच्छी करनी है। और लाइटिंग से एक और चीज़ भी होती है कि आपकी जो आंखों पे है ना वो ज़्यादा प्रेशर नहीं फील होता। आपने देखा होगा अगर लाइटिंग कम हुई तो आप बहुत ही एकदम ऐसे फोकस से देख के पढ़ते हो, और जब लाइटिंग एकदम बहुत उजाला होता है तो आपको ज़्यादा कहते हैं ना वो स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता आपको आइज़ पे, ठीक है। तो हम राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर देखो किसी जिसको कुछ भी नहीं आता राइटिंग में, ठीक है, तो उनके लिए है कि वो तो पहले कैसे बुक को पकड़ा जाता है, कैसे उसके एंगल होते हैं, वो सारा इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो एक एंगल होती है जिसको थोड़ा सा हम टिल्ट करके बैठते हैं, ठीक है। और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, हम पेन पेंसिल जो भी यूज़ करते हैं वो इंश्योर करना है कि वो अच्छा है, ठीक है, मतलब एकदम स्मूथ चलता हो। ग्रिपिंग भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को ग्रिपिंग नहीं आती, वो क्या करते हैं यहाँ पे पकड़ते हैं, कोई बहुत आगे पकड़ते हैं, यहाँ पे नहीं पकड़ना, आपको मिडल में यहाँ पकड़ना है, ठीक है। ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा आपको लूज़ पकड़ना है, ना ज़्यादा आपको टाइट पकड़ना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बेसिक्स ड्रिल्स, ठीक है। तो अगर बेसिक्स ड्रिल्स होते हैं जैसे कि आपको लाइन, स्ट्रेट लाइन या स्लांट लाइन जो होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लांट लाइन, हाफ राउंड, फुल राउंड, ये आपको सीखना है पहले, ठीक है। ये सारे लेटर्स आपको सीखने हैं। लेटर फॉर्मेशन और लेटर स्पेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारे जो हम लेटर्स लिखते हैं ना उसमें क्या करते हैं, हम स्पेस ठीक से नहीं देते, या फिर फॉर्म में उसका जो लेटर निकालते हैं वो अच्छे से नहीं निकालते। तो ये भी आपको इंश्योर करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्पेसिंग बिटवीन 2 वर्ड्स। एग्जैक्टली अगर आप 2 वर्ड्स लिखे हैं उसके बीच में अगर आप स्पेस नहीं देते तो वो वर्ड बहुत ही भद्दा लगता है, ठीक है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपका जो लेटर हो ज़्यादा बड़ा भी ना हो। जैसे कि अगर मैंने ऐसे वर्ड्स लिखे, ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। आपको ना एकदम कॉम्पैक्ट लिखना है, ना एकदम स्कैटर्ड लिखना है, आपको एकदम परफेक्ट लिखना है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से लिख के आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। धीरे धीरे वो आपका इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद आता है साइज़ ऑफ द लेटर। साइज़ ऑफ द लेटर ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा, वो एक इवन साइज़ में होना चाहिए, ठीक है। ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, वो आपकी जो भी आपका बॉक्स है उससे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये दिस इज़ द परफेक्ट वन, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि कैसे 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 हमें इम्प्रूव करना है। अब ये है कि हमें एक डेडिकेशन बनाना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस हैबिट कैसे बनानी है, आपको क्या करना है
कि हम हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको पता है कि कंसिस्टेंसी रहोगे तो आपकी कुछ भी चीज़ इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो आपको पहले स्टार्टिंग में क्या करना है, 10 से 15 मिनट आपको सिर्फ राइटिंग पे फोकस करना है। 20-30 मिनट धीरे धीरे आपको क्या करना है, टाइम बढ़ाते रहना है, ठीक है। फिर ग्रेजुअली क्या करना है, आपको टाइम इंक्रीज करनी है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी एक मसल मेमोरी बिल्ड होती है, जिसकी वजह से आप अच्छे से पहले तो आपको बहुत वक्त लगेगा, धीरे धीरे आपका वक्त क्या होता जाएगा, वो रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टार्ट स्लो बट फोकस करना है। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही हम बहुत स्पीड बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी राइटिंग इंप्रूव नहीं हो पाती। तो आपको स्टार्टिंग में स्लो लिखना है लेकिन एक्यूरेट लिखना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट करना है हर एक लेटर पे, उसके साइज पे, उसकी स्पेसिंग पे, ठीक है। उसके बाद आपको स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। वो नेचुरली आपकी स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे आप इंप्रूव होते हो ना, वैसे वैसे आपकी राइटिंग बढ़ जाती है। फिर उसके बाद हर दिन आपको एनालाइज करना है कि हाँ आपने कहाँ कहाँ पे रेगुलरिटी, कहाँ कहाँ पे आपने रॉन्ग करा है, ठीक है। ये सब आपको चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आप क्या करो, अगर आपको राइटिंग करनी है तो कुछ भी एक बुक ले लो, वो कॉपीराइट की तरह यूज़ करो, ठीक है। उसको एक तरीके से क्या करो, आप उसको इम्प्रूव करो, मतलब कुछ भी लिखो। ऐसा नहीं कि आपको एक ग्रामर लिखना है, ये लिखना है। आपको सिर्फ आपका पर्पस होना चाहिए, आपको राइटिंग बेस्ट आप इम्प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आप रोज़ प्रैक्टिस करो, आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।